उसके बाद की मेरी स्थिति पूछिए मत, किसी ने मेरी ओर झांका तक नहीं। एक ने तो यहां तक कहा, अरे क्या देखते हो उधर, करेला है और नीम चढ़ा। मैं समझ गया भारतीय परिवेश में लेखक और अध्यापक की स्थिति इससे बेहतर नहीं हो सकती। चलते चलते आशीर्वाद स्वरूप मैंने कहा, अष्ट चम्मच आसमान भवन। चलते चलते मैंने आशीर्वाद स्वरूप कहा, अष्ट चम्मच आसमान भवन। विद्यार्थी ने पूछा, सर यह कौन सा आशीर्वाद है? मैंने कहा, इस युग में वही व्यक्ति सफल है जिसके पास एक आसन और 8 चमचे हो। तो चमचे हमारे देश की अमूल्य निधि है। चमचों का लगातार उत्पादन इस देश की जरूरत है। चमचे हमारे देश की अमूल्य निधि हैं। चमचों का लगातार उत्पादन इस देश की जरूरत है। चमचों के बिना यह देश आगे नहीं बढ़ सकता। चमचों के बिना किसी प्रगति की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। शैल जी के एक भ्रम को दूर करते हुए एक और छोटी सी रचना गद्दी वाली पढ़ूंगा, जैसे अभी पढ़ रहा हूं ऐसी की ऐसी। और ये विद्यार्थियों के लिए आराम बड़ी चीज है। मित्रों, ये सब रचनाएं धर्मयुग हिंदुस्तान में प्रकाशित रचना है। कोई ऐसी रचना नहीं थी जो प्रकाशन योग्य नहीं हो। ये 51 रचनाओं में ये तीनों रचनाएं सम्मिलित है, जो अभी पढ़ी और तीसरी अंतिम पढ़ रहा हूं मैं। आराम बड़ी चीज है। वर्षों के चिंतन मनन के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दुनिया को यदि खुशहाल बनाना है तो आलसी लोगों की संख्या बढ़ाइए। आलसी जितने होंगे दुनिया में खुशहाली उतनी ही फैलेगी। इस सभा में जो लोग निद्रा मग्न हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। इस सभा में जो लोग निद्रा मग्न हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। जो लोग अर्धतंत्रित अवस्था में मुझे देख या सुन रहे हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार पहुंचा दिया जाए। मैं चिंतित और सतर्क केवल उन लोगों से हूं जो जागृत अवस्था में मुझे सुन रहे हैं। आलसी व्यक्ति में विचारक और दार्शनिक बनने की अटूट संभावनाएं हैं। आलसी व्यक्ति में विचारक और दार्शनिक बनने की अटूट संभावनाएं रहती हैं। बहुधा वह लेखक या कवि तो होता ही है। वह हमेशा शांति प्रिय होता है, दूसरों के जीवन में व्यवधान नहीं डालता। आलसी आदमी को गाली दे लीजिए, वह सुनी अनसुनी कर देता। वह तो लदे हुए आम के वृक्ष के समान होता है, जिसे पत्थर मारने से वह उत्तर में पत्थर फेंक कर नहीं मारता, फल होता है। आलसी व्यक्ति गाली के उत्तर में मुस्कान देता है। जब मैं बड़े बड़े वक्तव्य वीरों के आरोप प्रत्यारोप अखबारों में पढ़ता हूँ, तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह इन्हें घोर आलसी क्यों नहीं बनाना। यदि ये लोग 6 घंटों के बजाय 12 घंटों की नींद लिया करें, तो aनेक राष्ट्रव्यापी या अंतरराष्ट्रीय स्तर के बवाल होने से रुक जाए। आलसी होना राष्ट्र की ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक उपलब्धि है। यदि सरकार इस बात पर ध्यान जाऊंगा, यदि सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम की जगह आलसी बढ़ाओ कार्यक्रम पर जोर दे, यदि सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम की जगह आलसी बढ़ाओ कार्यक्रम पर जोर देती, तो परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वतः ही सफल होगा। यदि सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम की जगह आलसी बढ़ाओ कार्यक्रम पर जोर देती, तो परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वतः ही सफल हो जाता।
सरकार के निद्रामग्न होने का यह छोटा प्रमाण नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सरकार दार्शनिक है। आतंकवादियों, अपराधियों को दार्शनिक सरकार से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं। किसी से पैसे उधार लेकर हजम करने में भी आलस्य बहुत सा है। जो व्यक्ति पैसे उधार दे फंसा है वह तो याचक की तरह द्वार पर खड़ा होगा। जब वह पैसे मांगने आए तो उसे एक उत्तर दिया जा सकता है, अभी साहब सो रहे हैं। समझदार होगा तो तुरंत चला जाएगा और बेसमझ होगा तो घंटे 2 घंटे बैठकर प्रतीक्षा में अपना समय और बिगाड़ेगा। वैसे बेसमझ तो वह है ही क्योंकि उसने पैसा उधार देने की गलती की है। किंतु जब तक वह प्रतीक्षा में बैठा रहेगा साहब की नींद खुलने वाली नहीं। इस प्रकार अधिक सोने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, उधार लिया हुआ पैसा भी अपने पास है। स्थूल काया वाले लोगों में यह गुण अच्छा दिखता है। थुल शरीर वाले व्यक्ति आलस्य के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष पर गहरी पकड़ रखते हैं। स्थूल काया वाले लोगों में यह गुण अच्छा विकास करता है। थुल शरीर वाले व्यक्ति आलस्य के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष पर गहरी पकड़ रखते हैं। आप उनका कितना भी मजाक उड़ाइए वे हंसते ही रहेंगे। बहुधा खुद पर किया हुआ व्यंग वे सुनते नहीं, सुनते हैं तो समझते नहीं, और समझ लेते हैं तो कल्पना कर लेते हैं कि यह बात किसी अन्य व्यक्ति के लिए की जा रही है। इस प्रकार आलसी आदमी प्रतिक्रियावादी नहीं। आलसी आदमी ठंड के मौसम में महीनों स्नान नहीं करता, अतः घर वालों के काम नहीं पड़ते। आलसी आदमी ठंड के मौसम में महीनों स्नान नहीं करते, अतः घर वालों के काम नहीं बढ़ते। जनसंख्या के बेतहाशा विस्फोट को रोकने में आलसी जनों के महत्वपूर्ण योगदान को हम भूल नहीं सकते। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ काम करने वाले, कुछ आराम करने वाले। जो काम में लिप्त रहते हैं जनसंख्या दुनिया उन्हीं से निश्चित रह सकती है जो आराम में रहते हैं। अजगर और आलसी की राश एक ही है। वे चोर डाकू कभी नहीं हो सकते। मेरा तो मत है प्रत्येक नगर में कुछ प्रमुख चिन्हित लोगों की सूची बनाई जानी चाहिए। पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट आदेश प्रसारित कर देने चाहिए कि इन लोगों को किसी भी अपराध में ना फंसाए। अरे इनका सोना तो नींद है, किसी करोड़पति के सोने पर इनकी दृष्टि नहीं हो सकती। किसी भी दल का अध्यक्ष पद वर्षों अपने पास रहे, इसके लिए भी दल में आलसी सदस्यों का बड़ी संख्या में रहना जरूरी है। प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में भेड़ चाल का अनुकरण करते हुए वे सोते सोते मात्र हाँ या ना करते रहे। सक्रिय सदस्यों से नेतृत्व खतरे में पड़ रहा है, देश अस्थिर होने लगा है। आलसी जन मेरे लिए प्रातः स्मरणीय है। आलसी जन मेरे लिए प्रातः स्मरणीय है। कभी कभी सोचता हूँ यदि ये आलसी लोग नहीं होते तो विश्व का क्या भयावह होता। आलसी लोगों के कारण ही विश्व में शांति है। आलसीपन जिंदाबाद, आराम